नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी एक ऐसे छुट्टी की तलाश में हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस वीडियो को देखने के पीछे आप लोगों का जो भाव है कि अगर आपको 1 महीने का या कहें कि 30 दिनों का आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है, और आपका अभी चल रहा है प्रोबेशन पीरियड और आपने बीपीएससी की परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करके यह नौकरी ली है बीपीएससी टीचर की, ये विद्यालय अध्यापक जिसे कहते हैं। तो उसके केस में आपके पास एक यह छुट्टी है, असाधारण अवकाश। इसको कैसे लिया जाना चाहिए, इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। ये क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। जब आपके पास, ऊपर आपको दिखाना चाहूँगा, इतने अवकाश हैं जो कि आप ले सकते हैं। आपको पता होगा CL एज यूजुअल लोग लेते हैं, SL महिलाओं के लिए है, और मैटरनिटी महिलाओं के लिए, पैटर्निटी पुरुषों के लिए, बच्चे के केस में 2 बच्चे के केस में, और मेडिकल लीव, ठीक है, और अर्जित अवकाश, ठीक है, और अध्ययन अवकाश। तो अब अध्ययन अवकाश जो है वो तो अभी आपको मिलने से रहा, ये आपका जब प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा तो आपको मिलेगा। बाकी अर्जित अवकाश आपको मिलने से रहा, क्योंकि प्रथम 2 वर्ष होगा तो उसके बाद ये अर्जित होगा। तो ये दोनों आप ऐसे ही कट कर लीजिए, ये तो अभी आपके पास नहीं है, इसको लेने का अभी आपके पास वो नहीं है। अब रहा बात, ये 20 दिनों के लिए ले सकते हैं। ये अगर आप नया बच्चा आपको होने वाला है तो आप ले सकते हैं। ये माताओं के लिए है या बहनों के लिए है, और ये महिलाओं के लिए, महिला शिक्षकों के लिए, और ये आपके लिए ऑलरेडी आप 16 ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके इतर आपको, मान लीजिए आपकी शादी है, मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी है, मान लीजिए कुछ और फंक्शन है, मान लीजिए XYZ कुछ भी आपके जीवन में, कुछ भी, कोई भी ध्येय हो, कोई भी समस्या, कोई भी आवश्यकता, कोई भी कारण हो, उस केस में आपके पास एक रामबाण है जिसे कहा जाता है असाधारण अवकाश। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझना ध्यान से है। अब उपयुक्त अवकाशों के अतिरिक्त कहा जा रहा है, अगर किसी कारणवश एक कैलेंडर वर्ष में आपको 30 दिनों की अवधि की अवैतनिक असाधारण अवकाश अनुमान्य होगा। तो यहाँ एक और शब्द है अवैतनिक। अवैतनिक मतलब नो वर्क नो पे। इस 30 दिनों को आपको सैलरी नहीं मिलेगा, बट आपकी सेवा निरंतरता रहेगी, आपकी सैलरी, आपकी जॉब रहेगी, आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके कारण कोई भी सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। तदपश्चात अनुपस्थित की अवधि को सेवा में टूट माना जाए। अगर 30 दिन के बाद नहीं आते हैं तो दिक्कत है, ठीक है, वेतन नहीं दिया जाएगा। अधिकतम 5 वर्ष तक अनुपस्थित रहेंगे तो फिर सेवा समाप्त हो जाएगा। इस हेतु संबंधित को स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करते होते हुए सेवा से मुक्त करने कार्रवाई इस नियम के तहत, जो कि बिहार सेवा संहिता में ये नियम आपको उल्लेखित मिल जाएगा, और ये जो अवकाश है ये भी बिहार सेवा संहिता में उल्लेखित है, ठीक है। तो अब कैसे लेना है, 30 दिनों का अवकाश आपको मिलेगा, सैलरी आपको नहीं मिलेगी। लेने का तरीका दोस्तों सिंपल है कि आपको एक आवेदन लिखना है, ठीक है, आवेदन लिखना है आपको, आवेदन आपको लिखना है, और ये आवेदन आपको लिखना है DPO के नाम पे। जो भी आपके जिला का DPO है, DPO सर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय के नाम पे लिखना है। द्वारा में आपको रखना है अपने प्रधानाचार्य को, प्रधानाध्यापक को द्वारा रहेगा, ठीक है। और आपको ये आवेदन देना कहाँ है, तो प्रधानाचार्य में जब आप द्वारा लगा देंगे, ठीक है, प्रधानाध्यापक के आचार्य के द्वारा लगा देंगे, तो ये आवेदन देना इन्हीं को है, ठीक है। ये आवेदन इनको देने के बाद इनका काम यह है कि यह आवेदन पर अपना साइन करेंगे और मुहर लगाएंगे विद्यालय का, अपने प्रधानाचार्य का, और उस पर लिखेंगे अग्रसारित, ठीक है, या अग्रसित भी लिखा जाता है, ठीक है, या इंग्लिश में अगर वो लिख रहे होंगे तो फॉरवर्डेड लिखेंगे, ठीक है। और तब ये जाएगा, सिस्टम की बात करें तो कई बार फिर ये जाएगा BRC में, और BRC में रजिस्टर मेंटेन होने के बाद ये तब पहुंचेगा यहाँ DPO कार्यालय में। और कई बार क्या होगा, प्रधानाध्यापक के स्तर से ही ये डायरेक्ट DPO कार्यालय में चला जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में यही चेन है, BRC जाएगा, BRC में रजिस्टर मेंटेन होगा, और BRC फिर इसको DPO कार्यालय भेजता है, ठीक है। और अब यहाँ, अब आपकी जो छुट्टी है वो यहाँ से स्वीकृत होगी। स्वीकृत किन आधारों पे होगी, आपके जो समस्या है, आवश्यकता है, जो कारण आपने उल्लेखित किया है ना।
तो अब इस छुट्टी को लेने के लिए भी आप, जैसे मान लीजिए आपको कल से चाहिए, तो आज आवेदन नहीं देना है, एटलीस्ट 1 सप्ताह पहले दे दीजिएगा अगर संभव है तो। अगर ऐसी स्थिति है कि संभव नहीं है तो कोई इशू नहीं है, उस स्थिति में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपकी छुट्टी कंसिडर कर भी ली जाएगी 2-3 दिनों के पहले भी दे रहे हैं तो। लेकिन कुछ प्री प्लान्ड है, शादी है, फंक्शन है और कुछ है, तो फिर अब किसी की मृत्यु हो तो उसमें तो प्री प्लान्ड है नहीं, तो ऐसी स्थिति में छुट्टी स्वीकृत कर ली जाती है। ठीक है, अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि लिखेंगे क्या आवेदन में। तो एक रफ में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो फॉर्मेट है वही लिखना है, सेवा में करके लिखना है पहले, फिर उसके बाद जिला शिक्षक कार्यक्रम पदाधिकारी लिखना है, फिर उसके नीचे जो भी जिला है वो जिला का नाम लिखना है, फिर उसके नीचे में आपको विषय लिखना है, जो विषय आपका है। विषय में आपको ध्यान रहे ये चीज़ मेंशन जरूर करना है, असाधारण अवकाश के संबंध में या असाधारण अवकाश प्रदान करने के संबंध में, ऐसा करके या लेने के संबंध में ये लिखना है विषय में। ठीक है, उसके नीचे द्वारा में आपको लिख देना है प्रधानाध्यापक, कॉमा जो भी विद्यालय का आपका नाम है वो विद्यालय का नाम, और महोदय लिख के आपको शुरू कर देना है अपनी कहानी। कहानी में आपको वही बताना है, सविनय निवेदन यह है कि मैं ये विद्यालय में बीपीएससी टीआरई 1-2 के द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक हूँ। जो भी आपका कक्षा है, जो भी आपका विषय है वो लिख देना है। और उसके बाद कि वस्तुतः आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही होंगी, मान लीजिए शादी है तो मेरी शादी दिनांक इतना से इतना तारीख के बीच है, अतः इस उद्देश्य हेतु या फिर इस कार्य हेतु मुझे असाधारण अवकाश की आवश्यकता है, जिससे कि मैं अपने सामाजिक जीवन के नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकूं। इस हेतु आपसे आग्रह है कि मुझे विवाह हेतु असाधारण अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मान लीजिए कोई और समस्या, मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, 20 दिन में नहीं हो पा रहा है, मुझे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, या मान लीजिए आपकी कुछ परीक्षा है, व्हाटएवर XYZ, मान लीजिए कहीं कोई घूमने भी जाना है या कुछ भी है। अगर आप इसमें हेल्थ वाला लेते हैं तो ध्यान रखिएगा एक और बात, अगर हेल्थ के लिए लेते हैं असाधारण अवकाश भी, तो आपको अवकाश लेने के लिए भी आवेदन में हेल्थ वाला जो प्रिस्क्रिप्शन है, सर्टिफिकेट है, या जहाँ भी जो भी लिखा होगा कि आपको नीड है, ज़रूरत है हेल्थ में अवकाश की, वो आपको लगाना होगा तभी स्वीकृत होगा। और जब ज्वाइन करेंगे तब भी आपको मेडिकल फिट का आपको लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शादी उदी कुछ भी जो है उसका फोटोकॉपी, शादी के कार्ड का वो लगाना ज़रूरी है, या और भी कुछ है परीक्षा या कुछ है उसका एडमिट कार्ड, मतलब जो भी चीज़ के लिए ले रहे हैं उसका प्रूफ या रिकॉर्ड ज़रूर दीजिएगा, तभी जाके आपका ये जो अवकाश आप लेना चाह रहे हैं असाधारण अवकाश, वो आपका स्वीकृत होगा, नहीं तो अस्वीकृत हो जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है, 30 दिनों का यह अवकाश है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और आने वाले बीपीएससी टीआरई 3, 4 जो भी आएंगे, परीक्षा अवधि हो परीक्षा अवधि नहीं हो, आप ये अवकाश ले सकते हैं। अब कुछ सवाल आपके मन में जिसको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं कि साहब ये पूरी अपने जो जॉब है उसमें एक ही बार ले सकते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पढ़ लीजिए फिर से एक बार कि कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों की, यानी कि हर कैलेंडर वर्ष में 30 दिन के लिए आप ले सकते हैं। कैलेंडर वर्ष किसे माना गया है? जनवरी से दिसंबर आपका कैलेंडर वर्ष है, इसको कैलेंडर वर्ष बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर किसको कहा जाता है? फाइनेंशियल वर्ष जो कहा जाता है किसको जाता है? कहा जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जो है ये फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो पेमेंट्स की चीज़ें होते हैं वो फाइनेंशियल पे चलता है, जो छुट्टी की चीज़ें होती है वो कैलेंडर वर्ष में चलता है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपको CL, SL और ये सारी छुट्टियाँ काउंट होती है। तो वीडियो बहुत लंबा कर दिया हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छी जानकारी मेरे तरफ से आप लोगों को दी गई है। और भी इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए और हम सभी यूनिटी में बने रहिए। और अगर आपको थोड़ा सा, और अगर आपको मान लीजिए इतना देख ही लिए होंगे, अगर आपको लग रहा हो कि साहब मेरा जो कह सकते हैं छुट्टी का आवेदन है वो आप ही ड्राफ्ट कर दीजिए, क्योंकि आप भी शिक्षक हैं, तो अब आप शिक्षा प्रदान करने के लिए वेतन उठा रहे हैं, तो आपके लिए ये जो कार्य होगा ये निःशुल्क नहीं होगा, आपको शुल्क होगा, आपको शुल्क देना होगा, और उस शुल्क के आधार पर हम आपका आवेदन कंप्लीटली आपको ड्राफ्ट करके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपकी जो भी समस्या है, आप जो भी चर्चा करना चाहते हैं वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। 7004459007 पे आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा, दिन नीडेड होगा तो हम कॉल लेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा शुल्क ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि मुफ्त में कुछ भी बेहतर नहीं माना जाता है। तो ठीक है, टेक केयर,
बाय बाय।